के नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND24 में आपका स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार IND24 बना हुआ है, सुबह से जब यह खबर आई कि विकास दुबे ढेर हो गया है, तो आज यह कहा जा सकता है कि अपराध का अंत हुआ है। विकास दुबे ढेर किया गया, और ढेर करने की वजह आपको पता है कि कल वो मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचा था। बाबा महाकाल के दर्शन किए उसने, लेकिन महाकाल के दर्शन के बाद शायद वो समझ बैठा था कि महाकाल तो कालों के काल है और मुझे काल से बचा लेंगे, लेकिन अपराध को काल महाकाल भी कैसे बचाएंगे। उन्होंने बता दिया कि अपराध का अंत बुरा होता, आप मेरी शरण में आए अपराधी बनकर नहीं रह पाओगे। और 24 घंटे के भीतर मारा गया विकास दुबे के बारे में कहा जा रहा है कि आज सुबह जैसे ही कानपुर के नजदीक गाड़ी पहुंची, उस दौरान अचानक गाड़ी पलट गई। जिस गाड़ी में विकास दुबे था उसने भागने की कोशिश की। जो पुलिसकर्मी थे उनकी पिस्टल छीन ली, उन पर हमला किया, उन पर वार किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को घायल हुए हैं जैसी खबरें आ रही है। और उसके बाद दोनों का आमने सामने का मुकाबला हुआ और फिर विकास दुबे मारा गया। इनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है। आज की सबसे बड़ी खबर कल से बल्कि हम सब इस खबर पर बने हुए हैं, और अब इस खबर के जरिए ये कह सकते हैं कि अपराध का अंत होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बता दिया है कि यदि आप अपराध को अंजाम देंगे तो उसकी जगह यहां नहीं है, कहीं और है। और आप देखिए कि 1992 से पहली बार उसने हत्या की थी विकास दुबे ने। इसके बाद डर फैलाकर इलाके में अपनी पकड़ बनाई। 1996 में तत्कालीन बीएसपी नेता हरिकिशन श्रीवास्तव के संपर्क में आया। विधानसभा चुनाव में हरिकिशन श्रीवास्तव की विकास दुबे ने मदद की। विकास दुबे की मदद से चुनाव जीते और हरिकिशन श्रीवास्तव विकास दुबे बन गया था। हरिकिशन श्रीवास्तव का दाहिना हाथ 2001 में की थी तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या के 6 महीने बाद किया था कोर्ट में सरेंडर। ठेकों में कमीशन लेना, जमीन पर कब्जा करना, व्यापारियों से अवैध वसूली, राजनीति से विकास दुबे का पुराना नाता है। 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे गिरफ्तार किया गया और फिर इनकाउंटर में मारा गया। बिकरू गांव का रहने वाला था विकास दुबे। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे मामले पर हम देख रहे हैं कि सियासत गरमाने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए क्या कहा, देखिए। दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। तो अभी भी अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि ये कार पलटी नहीं है। और हम सुबह से इस बात को कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर घटनाक्रम सामने आएंगे, तरह तरह की सियासत गरमाएगी और ये कहा जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि यहाँ सरकार इस बात को कहने में शायद बता पाएगी कि अपराधी था, अपराधी के लिए हम क्या करते। जब उसने गोली मारी, हमारे व्यक्ति पर हमला किया, तो बचाव में हमने गोली चलाई। और इसी तरह का इनकाउंटर देखने को मिलते हैं, इनकाउंटर जब होते हैं। और ये ताजा घटना स्थल की तस्वीरें आप देखिएगा जहां पर इनकाउंटर हुआ। एक गाड़ी है जो जिस गाड़ी में वो गए थे वहां पलट गई। उस गाड़ी को पलटने के बाद ये देखा गया कि आप देखिएगा, ये ताजा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जो सामने आई है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि मौके पर गाड़ी पलटी है। गाड़ी पलटने के बाद जैसा कहा जा रहा है उसने भागने का प्रयास किया। और ये वो विकास दुबे जिसका अंत अब इनकाउंटर के बाद मौत हुआ है। और मौत के बदले, मौत यहां कहा जा सकता है, लेकिन बदला इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये बदला नहीं लिया गया, ये तो इनकाउंटर है। और इनकाउंटर में जो तस्वीरें दिखाई दे रही घटनास्थल की, वहां पर एक पिस्टल डली हुई है, खून पड़ा हुआ है, फैला हुआ है खून। और इस समय पूरे देश भर में चर्चा का विषय है कि आखिर विकास दुबे मारा गया। बड़ी खबर, आज सुबह की सबसे बड़ी खबर। कल सुबह भी शुरुआत विकास दुबे से हुई थी, लेकिन फर्क इतना था कि विकास दुबे खुद कह रहा था कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आज पुलिस कह रही है कि कानपुर वाला विकास दुबे मारा गया। यही फर्क है। और आप देखिए ताजा तस्वीरें, पुलिस के तमाम सारे अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, ये घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। और ये विकास दुबे की तस्वीरें, जिसको हेमन हॉस्पिटल कानपुर में ले जाया गया, जहां थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है कि अब उसमें सांसें नहीं बची है और अपराध की सांसें थम गई। वहां पर ऐसा लगता है कि
अपराध जिस तरह से तेजी से बढ़े थे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार ने धीरे धीरे करके अपराध का अंत करना प्रारंभ किया। कई इनकाउंटर हुए इस दौर में। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले इतने इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखे गए। शराब माफिया हो, जमीन के माफिया हो, जिन्होंने बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया था, सामान्य लोगों का जीना दूभर हो गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वहां पर पकड़ बनाई। पहले कई तरह के सवाल खड़े हुए और अब ये कहा जा सकता है कि अपराध का अंत हुआ है। और विकास दुबे पर, जैसा हम बिकरू गांव का रहने वाला था, गैंगस्टर विकास दुबे पर 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। विकास 15 साल से गांव का प्रधान बना, 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा। उसकी पत्नी वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य है। 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज की जमीन कब्जा की और प्रिंसिपल की हत्या के बाद ये जमीन पर कब्जा कर लिया। कुख्यात विकास दुबे की प्रेम कहानी भी अजब रही है। साथू राजीव जो उनका साथी था, उसकी बहन ऋचा को पसंद कर शादी रचा ली थी। सनी देओल की अर्जुन पंडित फिल्म का फैन भी था। विकास मंत्री की हत्या के बाद पत्नी छोड़ गई, लेकिन फिर वापस लौटी, और वापस लौटी तो कल रात को। जिस तरह की जानकारी आ रही है कि उनकी पत्नी को भी, ऋचा को, कल पुलिस ने हिरासत में लिया है और लखनऊ से उनको हिरासत में लिया। उसके साथ उसका बेटा भी पकड़ा गया। एक बेटा इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा है और दूसरा बेटा इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा है। जिस तरह की खबरें, 2 बेटे हैं विकास के। लेकिन आज वो भी सोच रहे होंगे अपने पिता के बारे में कि पापा आपने ये सब क्या किया। और अपराध करने से पहले हर अपराधी ये सोचता है, धीरे धीरे कर जब उसका साम्राज्य विकसित होता है तो उसे लगता है कि मैं शायद बेताज बादशाह हूं। लेकिन कोई भी अपराधी कभी बेताज बादशाह नहीं होता, उसका अंत बुरा होता है। और यही अंत यहां दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, घटनास्थल की ताजा तस्वीरें। पिस्टल पड़ी हुई है, पुलिस की तमाम वाहन यहां दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि विकास दुबे का आखिरकार अंत हो गया। अपराध का जो मामला था, अपराध के लिए जो जाना जाता था, अब उस अपराध पर विराम लगेगी। तो ताजा खबरें, इस वक्त की बड़ी खबर कि विकास दुबे सुबह सुबह करीब 6:30 के बीच में मुठभेड़ हुई है पुलिस और विकास दुबे के बीच में, और विकास दुबे मारा गया। तमाम तरह की अटकलें इस बीच में, तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है। और इन्हीं खबरों के बीच अब ये कहा जा सकता है कि अपराध का अंत हुआ है। तो मध्य प्रदेश की कल सबसे बड़ी खबर थी और आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है कि जिस विकास दुबे को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था, उसको मार गिराया पुलिस ने। बड़ी मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान विकास दुबे मारा गया। लगातार कई तरह की बातें इसमें कही जा रही। सुबह सुबह 6-6:30 बजे के आसपास की यह घटना है, जब विकास दुबे को लेकर पुलिस रवाना हुई थी उज्जैन से। उज्जैन की गुना के आसपास मध्य प्रदेश की पुलिस ने हैंडओवर किया था उत्तर प्रदेश पुलिस के। और उसके बाद जब वो लेकर जा रहे थे तो कानपुर के नजदीक तेज बारिश हुई है, गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी है और उसी बीच गाड़ी पलटती है तो विकास दुबे को मौका मिलता है भागने का। वो निकलकर भागने लगता है। एक पिस्टल उसी दौर में पुलिसकर्मी से छीन लेता है और फिर पुलिस के ऊपर गोली चलाता है। जब गोली चलाता है तो पुलिस अपने बचाव में उस पर सीधे गोली चलाती है और दोनों के बीच में मुठभेड़ होती है और फिर विकास दुबे मारा जाता है। उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो बड़ी खबर और बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश सरकार का कि अपराध बर्दाश्त नहीं होंगे, अपराध का अंत ऐसा ही होगा। लेकिन क्या हम ये कहें कि ये मुठभेड़ के बाद मारा गया है, या फिर ये मैसेज है कि अपराध करने वालों की सजा यही है। लेकिन सजा देने का हक किसी सरकार को, किसी राजनेता को नहीं होता है। सजा का मामला तो कोर्ट में होता है, पर इसको बतौर सजा नहीं कहा जाएगा। ये सीधे तौर पर दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के दौरान मारे गए। तो लगातार इस खबर पर सुबह से बने हुए IND24 पल पल की खबरें आपको दिखा रहा है। इन खबरों के जरिए हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। ये घटनास्थल की ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार IND24 पर ऐसी तस्वीरें बनी हुई है। चलिए, इस वक्त मेरे साथ रिटायर्ड DSP UPS चौहान जुड़ रहे हैं। वो खुद भी इनकाउंटर किए हैं, इसलिए इनकाउंटर को समझना पड़ेगा कि आखिर क्या होता है। चलिए सीधे आपको बात करते हैं इस वक्त UPS चौहान से। चौहान साहब, आपका स्वागत है। और क्या कहेंगे, कल जब हम आपसे बात कर रहे थे कि
उज्जैन में पकड़ा गया विकास दुबे, लेकिन आज सुबह ये खबर आ रही है कि विकास दुबे मारा गया। किस तरह से इनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है, ये कैसी स्थितियां बनती है जब पुलिस को गोली चलाना पड़ता है? आपने खुद ने इनकाउंटर किया है, इसलिए आपसे जानना चाहूं। अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, उसने सोचा कि अब वहाँ ये सोच रहे थे कि यहाँ की पुलिस के हाथ में रहेंगे मध्य प्रदेश की, लेकिन अब वो डर तो रहता ही है। अपराधी को उसको लेके जा रहे थे तो वो ऐसा लगा है कि कोई स्लिप मारी गाड़ी, तो उसने भागने की कोशिश की है। और जब आत्मरक्षा तो फिर पुलिस तो करना पड़ती है, तो उस रूप में हुआ है, ऐसा देखने में आ रहा है। जी जी, लेकिन क्या ये माना जाए, आप एक लंबा अनुभव है आपका पुलिस में, यूपीएस चौहान जी, ये माना जाए कि अपराधी कोई भी हो, यदि अपराध करता है तो कारण कुछ भी बनता है, वजह कुछ भी बनता है, लेकिन अपराध का अंत बुरा होता है। अंत बुरा होता है। और हमारे इस विभाग में तो ठीक है, पेंशन लेते हैं ना, जैसे हम लोग जी जी, कहते हैं कि ये जितने भी अपराधी होते हैं पेंशन नहीं लेते, मतलब ये बिफोर टाइम ही चले जाते हैं दूसरे को चार्ज देके। जी 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 जी, हाँ, ये लोग ज्यादा लंबा समय, क्योंकि ऊपर भी लेखा जोखा भगवान के पास भी होता है। गलत काम के नतीजे गलत होते हैं। महाकाल के पास में जरूर आया, लेकिन महाकाल ने कहा भाई काल तो तेरा वही है, यहाँ क्यों आ गया तू? जी जी, फिर भी चलो दर्शन करे प्रभु के आखिरी समय, उसने जैसा भी हुआ हुआ तो है साहब। एक आध काम कुछ ठीक किया होगा तो सुना कि महाकाल के दरबार में पहुंच जाए तो उनको लिए अब क्या कर सकते हैं, मृत्यु का तो ऊपर वाला ही जानता है कच्ची का। अब योग ऐसे बैठे, बारिश भी आ गई, स्लिप मारी गाड़ी और उसने भगने का प्रयास, सोचा कि अपने क्षेत्र में आ गए भगे, छीना झपटी करके भगने लगे होंगे, तो ऐसी स्थिति बता रहे हैं टीवी पे, वही देखा मैंने। जी जी। नहीं, लेकिन जब आपका जो मामला था जिसमें रतलाम के आसपास जो इनकाउंटर हुआ था, उस दौर में भी क्या ऐसा ही कुछ हुआ था कि उसने भी भागने का प्रयास किया होगा, या उसको आप पकड़ कर ला रहे थे? वो भी कैसे होता है? हालांकि इनकाउंटर जब होता है, चूंकि आप लोग आमने सामना किया, हम लोग तो वो है जो आपको देखकर बातें करते हैं, आपसे जो दिखाई देता है उसके आधार पर खबरों के जरिए लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, लेकिन दर्शक ये जानना भी चाह रहा होगा कि आखिर जब इनकाउंटर की स्थिति निर्मित होती है तो वो क्या सीन होता है? वो सब क्या रहता है, अपराधी अपनी जान बचाने के लिए हमेशा भगते हैं जी, तो वो उसके विरोध में कुछ न कुछ घटना करते हैं, आर्म्स एम्युनिशन चलाते हैं। अब मैं खुद बच गया हूँ तो आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं तो अभी भी लेके घूम ही रहा हूँ बुलेट फंसी हुई, तो ये इन्होंने किया तो होगा। और अब उस स्थिति में अब ये जब अपराधी सोचता है कि अब जाके क्या क्या प्रताड़ना मिलेंगी, सजा होगी, क्या होगा, तो वो इस प्रकार की घटना कर गुजरता था। चलिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर रमाशंकर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका IND24 में रमाशंकर जी, और क्या कहेंगे? बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए, बड़ी कामयाबी है। एकदम बहुत बड़ी कामयाबी है। अपराधी है, अपराधी को इस तरह की सजा मिलनी चाहिए। जी जी सर, क्या कहेंगे? कब से ये परेशान कर रखा था, और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से अपराधों का सफाया हुआ है, तो क्या इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के सरकार में अपराधियों के जो हौसले बुलंद पूर्ववर्ती सरकार में रहते थे, और जब से भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, अपराधियों का दिन प्रतिदिन हौसला पस्त हुआ है और अपराधी प्रदेश छोड़कर भागने के मूड में है। अभी घटना आज की हुई है, कहीं न कहीं देखिए अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, और अपराध अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कुछ भी किसी के लिए कर सकता है जी। इसलिए जो भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रदेश इसका स्वागत कर रहा है, और जितने भी शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, ऐसे घटना पर बहुत खुशी जाहिर की है, और बहुत बड़ा कमेंट आ रहा है कि जो लोग चाहते थे, कल की जो घटना थी और आज की जो घटना है, कल तो लोग मायूस हो गए थे कहीं अब बच गया क्या, लेकिन आज विंध्यवासिनी संजोग से गाड़ी पलट गई और पुलिस का पिस्टल छीनकर भागने के फिराक इसके अंदर था, और पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया। इससे निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं,
तो क्या आपको लग रहा है कि विकास दुबे ने कोई रास्ता ढूंढने का प्रयास किया था कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं और वहां से बच जाएगा? हाँ, लोगों के अंदर कंफ्यूज पैदा हुई थी। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, जो कुछ बात रहा हो, क्योंकि अब हम लोग नजदीक में रहे, लेकिन इतना जरूर था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरे प्रदेश का एक विश्वास था और हम लोगों के अंदर एक विश्वास था कि कहीं न कहीं यह अपराधी है और निश्चित रूप से यह अपना पेच दाव जरूर लगाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, एसटीएफ है जी, ये कहीं न कहीं अगर ये जरा सा गुंडई किया तो इसकी लीला समाप्त होगी। और आज उस क्रम में वही हुआ, या फिर गाड़ी पलटी, भागने के फिराक में पिस्टल छीना, एसटीएफ ने मार गिराया और जो प्रदेश के लोग चाहते थे वो हो गया। तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस के कुछ लोग घायल हुए हैं। हाँ, हम भी टीवी देख रहे हैं, जी क्योंकि जी 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जी जो न्यूज आ रही है। अब सच्चाई तो कानपुर के लोग बताएंगे, जो मौके पर होंगे बताएंगे, लेकिन 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। जी। और यह इसका बस चला होता तो हो सकता है कि जो 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे 2-4 और मार देते, लेकिन एसटीएफ इतनी सावधान थी जी। कि इस बार विकास दुबे का कोई बस नहीं चला और उसको एसटीएफ के हाथों हत्थे चढ़ना पड़ा। अखिलेश दुबे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए किया है कि गाड़ी पलटी नहीं है, यदि गाड़ी नहीं पलटती तो सरकार पलट जाती, क्योंकि वो सारे भेद खोल देता। माने अखिलेश यादव जी को आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माफियाओं का राज होता था। इसमें कहीं से शक नहीं है। इन लोगों को संरक्षण सपा में ही मिला है और जितने भी अपराधी थे सब सपा के पाले हुए गुंडे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सबकी सफाया कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज एकदम समाप्त हो गया है और उत्तर प्रदेश एक विकास के नाम से जाना जाएगा और हर सामान्य व्यक्ति चैन की नींद सो रहा है और चल रहा है, लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी को किसी भी प्रकार की कहीं से डर नहीं है। अभी कई बनारस से लेकर कई अगर जिलों में देखा जाए तो माफियाओं का बहुत बड़ी एक अड्डा था, वसूली अभियान था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से बने हैं जी, और पश्चिम में भी आप देखे होंगे कि लोगों को शाम 5 बजे बाद निकलना मुश्किल था, लेकिन जो बड़ी संख्या में अपराधी मारे गए हैं कहीं न कहीं उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश इस समय माफियाओं से सफाया हो गया और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में भय जो व्याप्त था वो समाप्त हो गया। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। कितने, यदि अब एक संख्या देख लें, चूंकि सरकार के आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, क्या ये माना जाए कितने लोग इस बीच में जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश सरकार की तो कितने अपराधों का अंत हो गया? करीब कितने लोग ऐसे होंगे जो अलग अलग तरह से इनकाउंटर में मारे गए या उनको मौत के घाट उतरना पड़ा, जाना पड़ा, क्योंकि अपराध का अंत बुराई होता है। लेकिन बहुत से अपराधी, हमको लगता है सैकड़ों के ऊपर हो गए। अभी हमने तो देखा है कि मोबाइल पर धमकी देकर के पैसे की वसूली होती थी, धमकी देकर के पैसे की डिमांड होती थी, सारी कहानी समाप्त हो गई है। अब यह विकास दुबे की इस घटना से जो भी माफिया बच्चे होंगे, जो अपराधी बच्चे होंगे, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं से हमारी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं, उनको भी वही सजा देगी जो आज विकास दुबे के साथ हुआ। जैसा आप कह रहे हैं कि अपराधी दूसरी तरफ हो, ये भी ऐसा ही हुआ। विकास दुबे ने मध्य प्रदेश की तरफ रुख किया, बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच गया, दर्शन भी कर लिए, लेकिन लगता है महाकाल का आशीर्वाद मिला नहीं। महाकाल ने कहा कि काल के पास तेरी जगह है। पर सवाल ये भी है कि जैसा जैसे वो मध्य प्रदेश की सीमा में घुसा, कई सीमाएं पार करके आया, इस पूरे मुद्दे पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। आपको लगता है कि कहीं कुछ एक चूक हुई थी, कहीं कुछ गड़बड़ हुई थी मध्य प्रदेश की तरफ से? ऐसा आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है और खुद आपके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए थे कल की पूरे घटनाक्रम पर। देखिए, आरोप लगाने वाले लगाए, कांग्रेस, सपा, बसपा। सपा में पूरे अपराधी फलते फूलते थे, कांग्रेस का वही हाल था। और देखिए, जब मौत सामने आती है ना, आदमी
घबराहट में भागता है। और इसमें हमको लगता है कि अब विकास समझ गया था कि अब हम बचकर नहीं जा पाएंगे। पूरी उत्तर प्रदेश की हमारी एसटीएफ पुलिस घेर रखी थी, लेकिन अब वो बचने के लिए सोचा कि अगर शायद हम दरबार में जाए बच जाए। लेकिन एक चीज है, माँ विंध्यवासिनी के हम लोग धाम से हैं, अपराधी कहीं भी जाए वहाँ भी अच्छे लोगों की रक्षा होती है, अपराधियों की रक्षा देवी देवता भी नहीं करते, इसलिए उसको उसकी खामियाजा भुगतना पड़ा। वर्तमान जो घटनाक्रम हुआ है विकास दुबे का, उसको लेकर भी अब सवाल उठेंगे कई तरह के कि गाड़ी आखिर ऐसा क्या हुआ, गाड़ी पलट गई और क्या ये पूरा एक क्रिएशन किया गया, रिक्रिएट किया गया पूरे मामले को। इस तरह के सवाल भी अब विपक्षी की तरफ से उठाए जाने लगे। अब विपक्षी तो कुछ भी कहे, विपक्षी अभी क्या कह रहा था अब क्या कह रहा है। अभी कल जब वो गिरफ्तार हुआ है तो विपक्षी कह रहा है देखिए बचाने के लिए कुछ हो रहा है। अब देखिए जब मारा गया तो कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अपराधी है, अपराधी अपने बचने के लिए जहाँ भी दाव पाएगा तो प्रयास करेगा कि हम 2-4 लोगों को और मार करके भाग जाए। और भागने की फिराक में गाड़ी पलटी, उसका लाभ सोचा कि हम इसी में निकल जाएंगे, लेकिन निकल नहीं पाए, एसडीएम ने घेर कर मार दिया। तो उसका काउंटर हुआ। ऐसे लोगों को ऐसा होना चाहिए। मतलब सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि सरकार का मैसेज है, अपराध यदि करेंगे तो अपराध की जगह वही होगी जहां होना चाहिए। सीधे अपराधियों का स्थान बस एक जगह है ऊपर। जो भी अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध को इंजाम देगा तो निश्चित रूप से उसका एक ही स्थान है, उसको सीधे मौत के घाट उतारना। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ठान लिया है। अब अपराधी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में सीना खोल करके नहीं चलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एकदम ठाना है, उत्तर प्रदेश को भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना है और उत्तर प्रदेश को विकास का पहिया आगे करना है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बन करके विकास के पथ पर आगे जाएगा। ये सोच हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रहमान शंकर जी, आप मेरे साथ जुड़े। और ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जो कह रहे थे कि अपराध का अंत ऐसा ही होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ठान लिया कि अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैसेज है सीधे तौर पर, लेकिन अपने बचाव में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसमें मुठभेड़ में मारा गया विकास दुबे। हम अब आपको दिखाते 4 विंडो के जरिए कि आखिर हुआ क्या। देखिएगा आप, अलग अलग विंडो के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरे घटना को अंजाम दिया गया। ये देखिए, ले जाते हुए जब मध्य प्रदेश से रवाना हुआ तो ये तस्वीरें हैं जिसमें विकास दुबे इनोवा गाड़ियों में नजर आ रहा है। और दूसरी गाड़ी, जब गाड़ी पलट गई, एक तस्वीर वो है। और तीसरी जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है इनकाउंटर का जो स्पॉट है वहां की तस्वीरें हैं। और चौथी विकास दुबे ढेर दिखाई दे रहा है, यानी अस्पताल के अंदर उसका जो शव है वो दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पर गुनाहगार का अंत हुआ है। और ऐसे गुनाहगार जिसने कई घटनाओं को अंजाम दिया, कई वारदातों को अंजाम दिया। और इस वक्त मेरे साथ यूपीएस चौहान साहब जुड़े हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया उनसे ले लेता हूं चलते चलते। यूपीएस चौहान जी, क्या कहेंगे, ये जो जिस तरह से पूरा अंत हुआ है, सीधे तौर पर यूपी सरकार का भी ये मैसेज होगा कि अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? चलिए ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश से खबर की शुरुआत हुई थी कल सुबह, जब हम लगातार इस खबर पर बने हुए थे। जब महाकाल पहुंचा था और बड़े नाटकीय ढंग से उसने पूरे जिस तरह से वहां पहुंचा, फिर एक गार्ड लखन यादव उसको देखता है और लखन यादव के सामने वो एक तरह से कहा जाए सरेंडर जैसी स्थिति में आ जाता है। बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है। एक पुलिसकर्मी बहुत ही आसानी से उसको एक लपाड़ा मारते हुए दिखाई देता है, उसका भी मजाक बनाया गया। लेकिन बात मजाक की नहीं है, दरअसल बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को उसकी तलाश थी। डरते डरते वो महाकाल की शरण में पहुंचा, लेकिन महाकाल ने कहा कि तेरा वक्त अब पूरा होता है। और 24 घंटे के भीतर महाकाल से आशीर्वाद तो नहीं मिला, लेकिन काल के गाल में जरूर समा गया। मुठभेड़ हुई है कानपुर के पास, पुलिसकर्मी और उसके बीच में पहले गाड़ी पलटी, फिर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया। आज की सबसे बड़ी खबर। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस खबर पर बने रहेंगे।